ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। इसका अनुभव हम करते हैं जब बाबा की, परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये मुरली मेरे बाबा ने चलाई तो थी कुछ समय पहले, लेकिन तभी आज हमें लिखित रूप में मिली है। लेकिन आज जब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। और उस उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। और ऐसी अनुभूति जब होती है ना, तो फिर हम दिन में किसी भी परिस्थिति में बाबा की वो बातें हमारी बुद्धि में गूंजती रहती हैं। और जब विशेष कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे साथ हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। मुरली की ये बात एकदम से कानों में बाबा फिर से गुन फुसफुसाकर कहकर मुझे याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए लौकिक तौर पर हमें क्या करना है? अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द बड़ी गहराई से करना है। और ऐसे जब हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अभी अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलता हूँ मधुबन की धरा पर। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ वही मन है जो मन हमारा इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान पर नहीं है। मछली पानी से बाहर बहुत थड़थड़ाती है ना, ऐसे ही ये मन है जो बाबा से दूर, अपने परमात्मा से दूर, अपने आत्मिक गुणों से दूर होकर बहुत छटपटा रहा है। तो उसे उसके स्थान पर लेकर चलते हैं। एक बार ये इस स्थान में बाबा के सानिध्य का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता। तो चलिए, इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि है वो अपनाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। खास तौर पर मधुबन में भी पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई है। और जब मैं आत्मा उस स्थान पर खुद को उपस्थित अनुभव करता हूँ, तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। और बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। ऐसा अनुभव होता है, शक्तियों की जागृति होने लगती है, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिस आनंद में मैं और मेरे बाबा इस आनंद के आवरण में बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। और मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। सबसे मीठा बाबा है भी, और वो शब्द भी बाबा कहते हैं सबसे मीठा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। हम हर बात में बाबा 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 और बाबा का परिचय जरूर देना है। कोई भी आत्मा से मिलना है, उनको बाबा का परिचय जरूर देना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों? हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होती है आत्मा की। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं को और बेहद सृष्टि का
ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। अभी संगम युग पर बाबा ऐसा उपचार करते हैं, ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं कि कोई रोग रह ही नहीं सकता। बाबा है अविनाशी सर्जन। ऐसे वैद्य हैं जो पूरा का पूरा आधा कल्प से खत्म ही हो जाता है रोग। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। हाँ जी बाबा, गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है। ओम शांति का मतलब आत्मा अपना परिचय दे रही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं शरीर के अनुसार। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाबा समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की संतान है मतलब शरीरधारी होते हैं तो शरीर पुरुष और स्त्री का हो जाता है, इसलिए भाई बहन हो गए। लेकिन आत्मिक रूप में देखें तो सब भाई भाई है ना, एक पिता की संतान है। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को बदलने इस समय ही आते हैं और बाबा इस पुरानी दुनिया को बदलने के लिए अभी इस संगम युग पर ही आते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। कहते हैं बहुत से कुमार कुमारियाँ ना बड़े होते गए, लेकिन जब उम्र का वैसा आता है ना अंदर से, तो शरीर के प्रभाव में एक तरह से कहें तो आ गए, या संस्कारों का प्रभाव में पड़ जाते हैं कि दृष्टि में विकार आने लगता है। विकारी दृष्टि से देखते हैं और फिर चूँकि देखते 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 फिर वो वाचा में और कर्मना में आ जाता है। बाबा कहते हैं क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये सब होगा रावण के ही राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती ही नहीं, वहाँ कुछ भी अपराध हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता, अपराध होता ही नहीं है वहाँ पर, वो शब्द ही नहीं होगा। अपराध, दुख, दर्द, पीड़ा, अशांति ये सब होता ही नहीं है, वजूद ही नहीं इनका वहाँ पर। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, यहाँ तो आए दिन अपराध हो रहे हैं। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाओ, वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं, वहाँ ये व्यवस्था ही नहीं होगी इस तरह की। एक तो पहले अपराध ही नहीं होगा, और जब द्वापर से होगा भी ना तो ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ी होंगी जो अभी है। बाबा कहते हैं वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते हैं। ये सब है दुख की बातें। ये जितना कुछ है ना, चाहे वो जेल हो, चाहे वो पुलिस हो, चोर हो, सब दुख के से जुड़ी बातें हैं जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाबा आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। जब रावण का राज्य आया ना तो हम बाबा को भूल गए और उसी कारण हम उसके चंगुल में फंस गए। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं।
इतना आत्मा में ये संस्कार रहता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसलिए उसको जलाते हैं, लेकिन उसके जाल को समझ नहीं पाते कि उसने क्या जाल फैलाया हुआ है और हम कैसे उसमें उलझे हुए हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। और बाबा कहते हैं अगर बाहर की किसी देश में भारतवासियों की संख्या ज़्यादा होगी, होता ना एक कॉलोनी में सब है, तो वहाँ पर भी रावण जलाते हैं। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है वो तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाबा ने समझाया है ये सृष्टि सारे सागर पर खड़ी है, पूरा सृष्टि ही सागर पर ही खड़ा है ना। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। ये सब तो बिल्कुल बाबा गपोड़े जिसको कहते हैं, गपोड़े है सब। अब ये बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं ये सब पूरा गपोड़ा वाला बात है। समुद्र पर पृथ्वी, इसका कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि पृथ्वी में अभी जितना हमारा विज्ञान में हमें बतलाया जाता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में कुछ हिस्सों में धरती माने सूखी ज़मीन है, तो उसी ज़मीन पर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने तो धरती में भी जहाँ भी नीचे हम खुदाई करते हैं तो वहाँ भी जल ही निकलता है। इसका मतलब है कि एक तरह से मोटे मोटे भाषा में हम समझें तो पूरी तरह से जल है और उसके ऊपर में धरती है। धरती मतलब ये ज़मीन जिस पर हम लोग हमारा घर मकान वगैरह होता है। धरती तो फिर समुद्र के नीचे भी वो ठोस ही रहेगा, लेकिन एक पानी के ऊपर की बात जब बाबा बतला रहे हैं तो हम उसको एक लौकिक दृष्टि से दृष्टि डालते हैं। तो बाबा कहते हैं और फिर एक कहानी कह देते हैं कि गऊ है और बैल है, उसके सींग पर सृष्टि है। तो बाबा कहते हैं ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाबा को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते। बस यहाँ इन सब बातों में ना माया हम लोगों को कई बार उलझाने की कोशिश करता है, फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कहते हैं कि बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो शक्तियाँ हैं ना, उसको कुछ अलग ही, मतलब हम रावण के राज्य में रावण का कुछ ऐसा काम में जिसमें कहीं ना कहीं हम कहें तो हमारा मन मत होता है, उसमें कहते हैं बाबा आप यहाँ पर शक्ति दिखाइए या भगवान है तो ऐसे करेंगे। तो उन सब बातों में हमारी बुद्धि को उलझा दिया जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। शक्तियाँ जो है ना वो बाबा पूरी दुनिया को ही पलटने में दिखलाते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए भी बुद्धि और स्पष्टता चाहिए ना, वो नहीं देख पाएंगे। तो जहाँ नहीं होने का है, जो चीज़ का है, अब बोलेंगे कि पश्चिम में रात को सूरज डूब रहा है तो नहीं पूरब में डूबे, तब ना मानेंगे। तो ये तो मतलब एक तरह से इधर हमारी भाषा में कहते हैं ना थेथरई वाली बात, थेथर कुतर्क कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो फालतू महिमा हो जाती है, इतना प्रेम नहीं रहता। क्योंकि बात बुद्धि में कहीं हम रावण माया अपना प्रभाव दिखाया और हमने भगवान पर ही एक तरह से कहें तो वो वाला संशय नहीं, एक अलग तरह का संशय कर लिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो प्यार नहीं रह जाता है, वो प्रगाढ़ प्यार जो होना चाहिए वो नहीं रहेगा ना। यहाँ ईश्वर को पिता कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। बाबा का मतलब एकदम निकट वाला, मतलब लौकिक में भी जब तक शिव बाबा से परिचय नहीं हुआ था ना, तो बाबा हमारे इधर भाषा में किसी भी बड़े बुजुर्ग को प्यार से इज्जत से कहना होता था तो बाबा कहते थे। और जब ज्ञान मिला तब इसलिए शुरू में बाबा बाबा सुनने से लगता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है, लेकिन जब ज्ञान में और अच्छे से परिचय हुआ, समझ में आया, तो समझ में आया कि शिव बाबा जो निराकारी शिव है उनको बाबा कह के हम संबोधन करते हैं तो हमारा प्यार, प्रगाढ़ प्यार उनसे बढ़ता है। और इसलिए बाबा आज कहते हैं कि बाबा अक्षर बहुत मीठा है। तो इसलिए अब बाबा का अर्थ ही पूरा एक तरह से कहें तो सार्थक हो गया या फिर सफल शब्द हो गया बाबा। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। वो सब ना थोड़ा ऑफिशियल हो जाता है। अब बाबा कहने से एकदम अपनापन लगता है और इज्जत के साथ कहना, एकदम दिल से आदर सूचक भी होता है और प्यार सूचक भी होता है ये बाबा शब्द।
बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर भी कहा जाता है, परम पिता भी कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। वो जितने भी शब्द होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऑफिशियल लगते हैं, थोड़ा सा एक दायरा बंधने लगता है कि भाई वो श्रेष्ठ है और हम जो भक्ति में होता था ना, हम आपके चरणों की धूल हैं, तो बाबा कहते हैं वो वाला भावना आने लगता है। लेकिन जब बाबा कहते हैं ना, तो एकदम ऐसा प्रगाढ़ हो जाता है कि बीच में कोई दायरा ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। बस एकदम लौकिक में भी पिता पुत्र में वैसा वाला प्यार नहीं उमड़ पाएगा जितना बाबा और हम बच्चों में उमड़ता है। इसीलिए बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि बाबा अक्षर सबसे मीठा है। तो बाबा के अलावा तो कोई शब्द अच्छा लगता भी नहीं है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। जो अमृत पिएंगे वो फिर विष कैसे पिएंगे? अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ आसुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। हम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए ना, वो पुरुषोत्तम हो गए। पुरुषोत्तम बनने का हमें अवसर मिल गया इस संगम युग पर। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। जितने भी अन्य आत्मा है ना, सब कलयुग में जी रहे हैं। तुम कितने थोड़े हो, अब देख लीजिए कि हम हैं कितने थोड़े। वृक्ष की भी ज्ञान तुमको है। ज्ञान पहले छोटा होता है, ज्ञान नहीं, वृक्ष पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। हालांकि ज्ञान में भी है कि पहले थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ में आता है, फिर धीरे धीरे हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। और खैर यहाँ पर अभी बाबा वृक्ष के बारे में कह रहे हैं। ये जो सृष्टि मनुष्य सृष्टि है, ये पहले कितना छोटा था, स्वर्ग में एकदम प्यारा सा गुलदस्ता, फिर धीरे धीरे ये इतना फैल गया। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों। अब क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय निकालते हैं, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। बाबा कहते हैं ऊपर तो बोलते हैं और दूसरा तरफ काम विकार को उतना ही हवा दिए जा रहे हैं। तो लीजिए, बाबा कहते हैं नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और का और हुआ जा रहा है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है, वो तो आना है, ड्रामा है तो वो आना ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। बाबा कहते हैं फसल बहुत अच्छा तैयार हो गया, आ गया जोरदार बारिश, खराब हो गया पूरा फसल, खड़ा खराब। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो कोई समझ ना सके। प्राकृतिक आपदाओं का बाबा कहते हैं कोई आकलन कर ही नहीं सकता है। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहीं फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसका कोई आकलन कुछ नहीं किया जा सकता है कि कब कहाँ बारिश हो जाएगी, कब कहाँ सूखा पड़ जाएगा, नुकसान तो होगा। प्रकृति अपनी आपदाएं तो दिखलाएंगी ना, तो ये तो ढेर होने वाली हैं। और बाबा कहते हैं अब तो ये चीज़ बहुत होगा। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। हमारी अवस्था इतनी ऊंची होनी चाहिए कि इन सब में हम उलझे नहीं, हमारी मन में द्वेष ना आए, शंका ना आए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वो देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, लौकिक वाला ऑपरेशन जो चीर फाड़ वाला होता है शरीर का, वो हो रहा हो और किसी को दिखा दिया जाए ना, तो देख के ही बेहोश हो जाएंगे। तो कहते हैं अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। और अभी बाबा इतना ज़बरदस्त उदाहरण से समझा रहे हैं कि इस पुरानी सृष्टि का बाबा ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं ना। तो लौकिक ऑपरेशन में क्या होता है,
ऊपर का शरीर को खोल के अंदर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, उसको कुछ ठीक ठाक करते हैं, काट छाँट करते हैं। तो वो सब देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो देखते के साथ बेहोश हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, इस पुरानी सृष्टि का मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन को देख पाना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा ना कि ऑपरेशन बहुत बहादुर होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है, पूरा सृष्टि ही रोग से भर गया है, तो बाबा कहते हैं सबका ऑपरेशन कर देते हैं। अविनाशी सर्जन भी बाबा का नाम है। बाबा का नाम तो इतने सारे नाम है, उसमें एक नाम बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन भी है। वैद्य हैं, वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। और वो ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना, इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा कि फिर आधा कल्प किसी को दुख का निशान नहीं होगा। कितना बड़े सर्जन है, कितना श्रेष्ठ वैद्य है मेरे बाबा। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाले हैं। हम आत्माओं का भी पूरा उपचार कर देंगे और सृष्टि का भी उपचार कर देंगे। सृष्टि में भी जो तमो प्रधानता हो गई है ना, सब समाप्त हो जाएगी। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाबा समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या किरदार है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम बच्चे ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले ये तो खुशी होनी चाहिए, तो ये अनोखा ज्ञान हम ले रहे हैं। तो इस अनोखे ज्ञान में बाबा कहते हैं कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा अजूबा चीज़ हमें मिल रही है, ऐसा अजूबा ज्ञान मिल रहा है जो और किसी के पास नहीं है। आज सद्गुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बाकी आज ये मुरली बुधवार को चल रही है, लेकिन जब चली हो तो सद्गुरुवार को, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आज सद्गुरुवार है तो हमेशा सत्य बोलना है। तो सद्गुरुवार हो या ना हो, हमें तो सत्य बोलना है, क्योंकि हम सत्य पिता के बच्चे हैं। तो व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। बाबा कहते हैं व्यापार में भी ना ठगी वाला व्यापार नहीं करना। फिर भी लोभ में आकर कुछ ज़्यादा दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं। दाम में भी कभी कोई सच बोलता है क्या? कि हम बोलते हैं कि 5 अगर खरीदे हो 5 में ना, तो बोलेंगे कि हम 9 में खरीदे हैं, आपको 10 में दे रहे हैं, बस 1 रुपया रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है। सच तो कभी बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है, सतनाम संग है। तो बाबा कहते हैं ये जो छोटी छोटी झूठ बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं इन सब का तो कोई अर्थ भी नहीं है। तो जैसे कि अभी इस ब्रह्म कुमार को उदाहरण एक याद आता है कि जैसे फ़ोन मोबाइल हो गया, तो हम कभी अपना सही स्थान नहीं जल्दी कोई बताता है कि हम कहाँ पे हैं। जहाँ वो सुनने वाला सुनना चाहता है ना, लगभग उसके आसपास बताते हैं, बस हम वहीं पर आ ही गए हैं, जबकि हैं उससे काफ़ी दूरी पर। तो इस तरह की बातें जो हम कहते हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे संस्कारों में झूठ का परिचय दे रहा है कि हमारे संस्कारों में झूठ है। बाबा कहते हैं हमें जहाँ तक संभव हो ना, सच ही, ये नहीं कि वो गुस्सा करेंगे, वो ऐसा होगा वैसा होगा, उतना हमें नहीं जानना समझना है। हमें सत्य पर रहना है, बोलना सत्य है। बाबा कहते हैं कि सतनाम संग है। अभी तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे संग बाबा हैं, सत्य संग, सत्य पिता हमारे संग है, तो फिर हम सत्य पर ही रहेंगे ना। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य हैं वहीं संग चलेंगे। हम आत्माओं के संग में वहीं सत्य पिता चलेंगे, तो हमें भी सत्य के संग में ही रहना है ना। अभी सत्य का साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, जो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आए हुए हैं, जिनको ट्रुथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। एक ही बार में वो हम सबको सत्य बना करके, पवित्र बना करके ले जाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। सतयुग में ये सब बात को भी कहना नहीं है वहाँ। और स्वाभाविक तौर पर इतना ना सब चीज़ अच्छा है
कि कुछ और हमें किसी के संग और ये सब को भी हम भान में नहीं आ पाते हैं। बस इतना भान आत्मा के रूप में होता है कि ये शरीर में पुराना हो रहा है और नया शरीर में जाएंगे। उसके अलावा और कुछ ना ज्ञान होता है और ना आत्मिक स्थिति होती है। आत्मा के रूप में बस उतना ही जानकारी होती है कि हम शरीर में हैं और ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। बाबा हमें बतला रहे हैं कि अभी बाबा हमें कितना बड़ा उपहार दे रहे हैं कि हमारे संग में आए हैं, हमारे सामने आए हैं, हमें पलकों पर बिठाकर बाबा कहते हैं नैनों में बिठाकर ले जाएंगे। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। बाबा कहते हैं ये वाला नैन नहीं, लौकिक वाला, कि इस पर बिठाएंगे। तो ये तो भावना की बात होती है ना, पलकों पे बिठाना, मतलब आंखों की पलकों का बहुत ख्याल रखते हैं और वो बहुत नाजुक होता है, बहुत उसमें सौम्यता होती है। तो इसलिए पलकों पे कहा जाता है कि पलकों पे बिठा के। तो बाबा वही कहते हैं तो ये वाला नैन नहीं, तीसरा नेत्र कह रहे हैं बाबा। तुम जानते हो इस समय बाबा आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। बाबा कहते हैं जो शंकर की बारात हम भक्ति में जानते थे ना, शंकर जी की बारात निकलती, बाबा कहते हैं वो नहीं, ये हम शिव बाबा के बच्चों की बारात है। वो पतियों के पति भी हैं। कहते हैं तुम सब दुल्हने हो, मैं हूँ दूल्हा। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तो सब भक्तियाँ हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। अभी बाबा हमें दे रहे हैं, जिसको हम खाएंगे एक तरह से कहें तो सतयुग में, वो तुम्हारे माशूक हैं, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहीं भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। जो अमरनाथ की कथा बाबा कहते हैं ना, मैं वही कथा सुनाने वाला अमरनाथ हूँ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंच से ऊंच पिता है, उनको तो अपना देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? यहाँ शंकर और पार्वती की जो बातें हमें बतलाई गई, बाबा कहते हैं वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? तो अभी शिव बाबा जो अमरनाथ हैं वो हमें कथा सुनाते हैं, हम पार्वती को। हम सब पार्वतियाँ हैं, तो वो तो हैं ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। वहाँ लौकिक भौतिक चीज़ें नहीं होंगी, वो सूक्ष्म वतन है। बाबा कहते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो सब वहाँ की हैं। वो बाबा कहते हैं कि ये जो शंकर पार्वती सब जो है ना, ये सब सूक्ष्म वतन की वास्तव में एक तरह से कहें तो बात है। जैसे ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर था सूक्ष्म वतन में, और उनसे फिर उनको तुलना करते थे कि हम कितना अवस्था हमारी श्रेष्ठ हुई, हम उस स्तर पर पहुँचे कि नहीं। और जब वो उस स्तर पर पहुँचे तो ये शरीर छूटा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी भी अवस्था है, और हम उस अवस्था में जितना ज़्यादा अपने सूक्ष्म शरीर की अवस्था में पहुँच पाते हैं, सूक्ष्म स्तर पर शुद्ध हो पाते हैं, उतना ज़्यादा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे हम मिलते जाएंगे। और जब हम उस पूरा अवस्था को पूरा पा लेंगे तो ये शरीर छूट जाएगा। सत्य पिता भी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाबा बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, ये भी समझते हो। विनाश होने में समय लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाबा कहते हैं प्राकृतिक आपदा, एक तो अभी बाबा ने कहा बाढ़ आएगा, बर्फ पड़ेगा, सूखा होगा। अभी बाबा कहते हैं भूकंप आएगा, कितना कितना मकान गिर गिर के ख़त्म हो जाएगा।
कितने मर जाएंगे, बाकी तुम्हारा छोटा वृक्ष होगा। बाबा कहते हैं हमारा वृक्ष तो एकदम छोटा होगा ना, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी, और यही दिल्ली जो है ना वो परियों की दुनिया होगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, और उस परिस्तान में राज्य चलेगा लक्ष्मी और नारायण का। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी ब्रह्मा की जीवन में ही कितना सस्ता अनाज था। अभी बाबा कहते हैं अभी मतलब इस कलयुग के अंत में ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन की बात करते हैं। बाबा कहते हैं उस समय तक अनाज कितना सस्ता था। तो सतयुग की तो वहाँ सस्ता महंगा तो वहाँ तो रुपया और पैसा का कुछ होगा ही नहीं। जैसे ना वकील कोर्ट जज सब होंगे ना, वैसे ही वहाँ रुपया पैसा भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होंगे। बाबा कहते हैं अभी जितना बड़ा दिल्ली है ना, उतना में तो एक आदमी का घर होगा। घर ज़मीन मतलब बगीचा ले करके उतना बड़ा मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा। बाबा कहते हैं हर एक के पास क्या नहीं होगा, इतना भरपूर। एक एक आदमी के पास मतलब जितना बड़ा एक शहर है ना, उतना बड़ा एक एक आदमी का संपत्ति होगा। यह एक पूरा बड़ा सा महल है, महल के चारों ओर बाग बगीचे हैं, उसके किनारे नदी बह रही है मीठी जल की, तो एकदम गजब का ही वो स्तर होगा। बाबा कहते हैं सदा अन्न मिलता रहेगा, वहाँ अन्न की और किसी भी चीज़ की कमी थोड़ी होने वाली। कोई चीज़ लौकिक भौतिक या अलौकिक कुछ भी कमी नहीं होगी। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम शुभिरस पी कर आते हो। बाबा कहते हैं हम वहाँ जो भी सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ पहुँचते हैं या जो भी संदेशी बहनें जाती हैं वहाँ पर वो सब देख कर आती है, कितना गजब का अनुभव होता होगा। बाबा कहते थे वहाँ माली हैं। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहाँ कितने थोड़े होंगे। कहीं अभी इतने करोड़, कहाँ अभी तो 180 करोड़ के आसपास, 180 नहीं, कहाँ अभी 850 करोड़ से भी शायद ज़्यादा है या लगभग उतने हैं, और कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। जितनी संपत्ति है वही 9 लाख में ही बट जाएगी ना, और 9 लाख में भी राजाओं के पास में ज़्यादा होंगी। बाबा वो तो कहते हैं संपत्ति तो पद अनुसार होगी, तो फिर भी मोटा मोटी 9 लाख में ही पूरी दुनिया की जितनी संपत्ति है वो बटेगी। तो बाबा ऐसे ही राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। बाबा कहते हैं वहाँ फिर अभी जैसे लौकिक में है ना फ्लैट, ऊपर का मालिक कोई और, नीचे का मालिक कोई और, हम बीच का फ्लैट हमारा। और कहते हैं ऐसा थोड़ी होगा, वहाँ तो बिल्कुल धरती भी ज़मीन भी आसमान भी सब कुछ के मालिक होंगे। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। बाबा कहते हैं जब कभी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना, तो जब नए अवस्था में होते हैं, ज्ञान में उतना अवस्था हमारी परिपक्व नहीं होती है ना, तो गीत भी बड़ी मदद करते हैं। गीत के शब्द, गीत की धुन बहुत आराम देती है, बहुत सजग कर देती है, एक बार तो ताज़ा कर देती है। तो बाबा कहते हैं बजा लो, सुन लो। तो उस वक्त वो तो 6-8 ही गीत थे, अभी तो बाबा के गीतों की अलग से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भरा होता है। तो ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा कहते हैं ये सब हर्षित मुख बनाने की ना युक्तियाँ हैं। कभी अगर मुरझाने लगे, कुछ बात में होने लगे, तो एक तो ज्ञान का मंथन, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान का मंथन बाबा की याद, और वो सबसे वो प्रखर हुआ, ठोस हुआ। लेकिन छोटे छोटे लौकिक साधन होते हैं ना जो नहीं कर पा रहे हैं अभी तुरंत में, तो गीत बजाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो चेहरे पर खुशी तो ले ही आता है। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। बाबा कहते हैं माया का तूफान आ जाए तो क्या हुआ, बाजा बजाओ, गाना बजाओ।
खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बाबा कहते हैं भक्ति में भी क्या होता है, गाना वाना बजाते रहते, भक्ति के गीत बजाते रहते हैं ना, उमंग लगता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तो जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बाबा कहते हैं बड़े बड़े क्या, आजकल तो छोटे छोटे मंदिरों में भी हम देखते हैं कि गाना बजता रहता है, भक्ति का गीत बजता रहता है, उससे उमंग उत्साह जागृत रहता है। बाबा कहते हैं तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, उनका क्या पता, ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। बाबा कहते हैं कि जब ये लौकिक में जब साकार बाबा थे ना, तो उस समय वहाँ पे ये, क्योंकि उस समय तो बाबा के लिए समर्पित गीत होते नहीं थे, तो फिल्मी गाने ही होते थे, लेकिन वो अर्थ वाले होते थे, और उन गानों को बाबा यहाँ पर रखते थे, उनका रिकॉर्ड रखते थे और बजाते थे। तो बाहरी लोगों को तो ज्ञान समझ में आता नहीं था, तो वो सोचते थे कि ये लोग फिल्मी गाना का क्यों बजाते रहते हैं, उनको क्या पता कि ये भी ड्रामा में काम आने वाली चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं इन गीतों का अर्थ हम बच्चे समझते हैं, अभी भी हम अगर उन गीतों को निकालें ना, तो उन गीतों में भी बहुत अर्थ मायने समझ में आते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। बाबा कहते हैं कई बार लौकिक परिस्थितियों में भी जब हम बहुत हारा हुआ महसूस करने लगते थे ना, तो बहुत से ऐसे प्रेरणादायक गीत होते थे जो हमें वापस से एकदम से मजबूत कर देते थे। तो बाबा कहते हैं इन गीतों में भी है, उनका भी किरदार है इस हमारे ड्रामा में। तो जब हम लौकिक में होते हैं तो भी वो गीतों ने सहारा दिया है, अलौकिक में भी बाबा कहते हैं गीतों से सहारा मिलता है, खुशी में आ जाते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ये गीत जो है ना, ये बाबा कहते हैं कि बहुत मूल्यवान चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे, फूल भी एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसको कह सकते हैं। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। वास्तव में बाबा कहते हैं सोना का फूल नहीं बरसता है, बरसेगा, लेकिन हमारा ही अवस्था जो है ना सोने की तरह होगी और हम अवतरित होंगे। बाबा कहते हैं धरती पर पांव रखेंगे देवताई शरीर के साथ, तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के लिए फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बन कर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व की बादशाही की। तो ये सब चीज़ों से हमारी खुशी और हमारा अवस्था कितना ऊपर होना चाहिए कि हमें कितना बड़ा लॉटरी मिल रहा है कि हम विश्व के बादशाह बन रहे हैं। जैसे लौकिक पिता बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। जब लौकिक पिता हम बच्चों के लिए कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे लिए ये लेकर आए, तो कितनी खुशी होती थी ना हमें बचपन से। तो बाबा कहते हैं आज अलौकिक पिता हमारे लिए कह रहे हैं कि देखो बेटा हम आपके लिए बहिष्ठ लेकर आए, स्वर्ग लेकर आए, तो तुम वहाँ राज्य करेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इनसे हमें खुशी कितनी ज़बरदस्त हमारी बढ़नी चाहिए। मतलब जैसे होती नहीं कुछ ऐसी चीज़ है, अच्छा जाओ पहले अब लेके आए, चलो पहले हाथ धो लो, हाथ मुँह धो लो, या कुछ इतना ये करके आओ, अगर खाना खा रहे हो तो खाना खा लो, तब आओ, तब तुमको दिखलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी हम पतित हो चुके हैं ना, तो थोड़ा सा पावन हो जाओ, फिर आओ तो तुमको ये स्वर्ग देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है।
और कहते हैं तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। ये सौगात क्या है? लौकिक तौर पर अब कोई सौगात दे तो बाबा की सौगात के आगे क्या लगेगा? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए लौकिक में अगर शिव बाबा से जुड़े हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी है ऐसा कुछ है तो बाबा कहते हैं वो बाबा की याद से जुड़ी हुई चीज़ हो तो वो बाबा की याद दिलाएगी ना, तो उसको उस नज़र से देखना है और बाकी फिर पद्मा पदम तो हो करके मिल ही जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सत्य के संग वापस जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी बात में जहाँ अनावश्यक भी हमारा ये संस्कार में हमारे संस्कार झलकता है, हम अनावश्यक भी कई बार झूठ कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं उन सब में भी सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है कि हम जहाँ ज़रूरत हो ना वहाँ भी झूठ ना बोलें और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो झूठ हम बेकार में ही कह रहे हैं, सिर्फ अपने संस्कारों को मजबूत कर रहे हैं, विकारी संस्कारों को। तो इन सब की सजगता अब बढ़ानी है। दूसरा है हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है, कोई भी इस तरह का विकारी काम नहीं करना। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। बाबा कहते हैं और कोई संबंध का ज़रूरत ही भी नहीं है, बस ये भाई बहन का भान रहेगा ना तो मर्यादा याद रहेगी और बस उतना ही हमारे अवस्था को ऊपर रखने के लिए काफ़ी होगा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते हैं आज फिर बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं कि याद का बल से जब हम बाबा की याद में बहुत अच्छे से रहेंगे ना तो अपना दूसरों के भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जान जाएंगे और ऐसा करने वाले हम त्रिकालदर्शी कहलाएंगे। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे विज्ञान वाले पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे शांति अर्थात याद के बल से, शांति में इतना शांत हमारा अवस्था होगा ना कि उसका जो बल है उससे अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, सारा कुछ मतलब एकदम एक तरह से कहें तो हमें वीडियो की तरह एकदम स्पष्ट नजर आएगा। बाबा कहते हैं स्पष्ट जान सकते हो दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से। कैसे कैसे? ये तो याद का शुद्ध संकल्प होगा, दूसरा स्थिति जो है वो शुद्ध संकल्प की स्थिति में स्थित होंगे या फिर दिव्य बुद्धि होगी और ऐसा होने से हम त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए योजनाएं प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं और उसके अलावा क्या होता है नया नया योजनाएं भी बुद्धि में एकदम से आता जाता है कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब होता जाता है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। बाबा कहते हैं जब सबका हम सहयोगी बनेंगे ना, जैसे भी हमारी अवस्था अनुसार हम उनका सहयोग कर पाएँ, मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारी मनसा काम करती है, फिर कर्मणा काम करती है सेकंड में, और वाचा सबसे पीछे, क्योंकि वाचा वाले अभी बहुत है ना, इसलिए वाचा थोड़ा पीछे है। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि सबसे ज़्यादा मनसा काम करता है, फिर
कर्मना काम करता है। किसी के लिए आप कुछ सहयोग का काम कर देंगे ना तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो कह रहे हैं सहयोगी बने रहेंगे तो हमें स्वतः ही स्नेह प्राप्त होता रहेगा। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली का उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया। अब उनकी इसी चैतन्य उपस्थिति में रहते हुए बाबा ने जो एक इशारा दिया है वो है कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं स्वयं और सर्व के प्रति, दोनों के प्रति, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मनसा द्वारा, मन की जो हमारे संकल्पों की शक्ति बाबा हमें देते हैं उसमें हम योग की शक्तियों को यानी बाबा की याद में रहेंगे तो ये शक्तियाँ जागृत होंगी और उसका फिर हमें प्रयोग करना है। और इसको कैसे करना है इसका स्पष्टीकरण के लिए बाबा हर दिन हमें अब अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग आयामों से इशारे देते जा रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का मौका नहीं है, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से मुख की वृत्ति। बाबा कहते हैं अगर कोई बोल कर नहीं आपको सेवा कर पा रहे हैं तो अपना मनसा के द्वारा वायुमंडल बनाइए, वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। हाँ जी बाबा। वहाँ कहते हैं शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है और शुभ भावनाओं से संपन्न रहना है। बस अपने बाबा के इस अव्यक्त इशारे को आज हम अपनाते हुए शुभ संकल्पों से, शुभ भावनाओं से भरपूर होते हुए लौटते हैं अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में, ताकि अपना ये जो लौकिक जीवन है इसे हम एक अभ्यास पुस्तिका की तरह देख सकें। हमारा नज़रिया ऐसा हो कि हम इसे एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखें जिसमें आने वाली हर एक परिस्थिति मेरे लिए एक अभ्यास का प्रश्न है, जिसका हम जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अध्ययन करते हैं और उसको उस प्रश्न का उत्तर देना कहें या फिर उसको पार करना कहें कर जाते हैं, उतना हम अवस्था हमारी निरंतर अच्छी होती चली जाती है। और उसी के लिए बाबा ने अभी कल की शायद उसमें कहा था कि इन विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय नहीं लगाओ, इन्हें पार कर जाओ। तो बस पार करने के लिए अभ्यास करना होगा, क्योंकि छलांग लगाना अभ्यास से हो सकता है ना। तो अभ्यास करने का उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।